अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये हमारा MT4 है। अभी मैं इसमें आपको MT4 की कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। सपोज़ करें जब हम MT4 पे आते हैं तो शायद कुछ इस किस्म का इंटरफेस हो आपके पास। अगर इस किस्म का इंटरफेस है और आप अपनी ओपन ट्रेड्स को, जो ट्रेड्स आपकी लगी हुई हैं वो देखना चाहते हैं, तो ये वाला एरो है, इसको आप क्लिक करेंगे। देखिए अभी मेरी एक ट्रेड ओपन है, ठीक है, ETH USDT के अंदर। आप इसको देख सकते हैं कि ये ETH USDT के अंदर मेरी यहाँ ट्रेड लगी हुई। अगर आपने हिस्ट्री देखनी है तो ये बटन है, ये आपको इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री नज़र आ सकती है। तो ये मेरा डेमो अकाउंट है, इसलिए मैं आपको इस पर ट्रेड भी लगा के दिखाऊँगा, चेक करवाऊँगा। वैसे रियल पे तो हम इस तरह से नहीं कर सकते। तो ये डेमो अकाउंट है, तो इस पर अगर आपने जैसे टुडे का देखना है तो यहाँ पे टुडे में तो अभी कोई हिस्ट्री नहीं है मेरे पास। मैं लास्ट वीक की अगर देखना चाहूँ तो लास्ट वीक की भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ये डेमो अकाउंट काफ़ी पहले बनाया था, फिर मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा आजकल बहरहाल। तो इसमें लास्ट 3 मंथ में क्लिक करके देखते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हिस्ट्री आ जाती है। अगर आप हिस्ट्री को मज़ीद चेक करना चाहते हैं तो कस्टम पीरियड में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। कस्टम पीरियड को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेट वाइज भी हम अपने हिसाब से जो है वो डेट डाल के और जाके इसको डन करेंगे तो वो हमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक ऑप्शन ये हो गया कि यहाँ पे हमें ओपन ट्रेड्स नज़र आती हैं, और उसके बाद ये ऑप्शन है, अगर इसको क्लिक करेंगे तो लास्ट टाइम जो हमारा चार्ट खुला हुआ होगा वो हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ये चार्ट खुल चुका है, यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ अगर जैसे सपोज़ करें BTC USDT में ट्रेड लगाना चाह रहा हूँ तो डायरेक्ट मैं यहाँ से भी ट्रेड लगा सकता हूँ। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ ये लॉट साइज़ है, इसको यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने वाली भी इसको आप जो है वो ज़ीरो करके, और मैंने वाली भी इसको यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये जब हम ट्रेड लगाने जाते हैं तो मैनुअली इसमें मार्केट एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि मार्केट प्राइस पे सेल हो जाएगा या बाय हो जाएगा। अगर हमें सेल लिमिट या बाय लिमिट लगानी है तो ऊपर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ बाय लिमिट है, सेल लिमिट है, बाय स्टॉप है, सेल स्टॉप है। बाय स्टॉप सेल स्टॉप के लिए मुझे अलग से आपको समझाना पड़ेगा। अब इसमें इतनी अभी हमारे जो मेन दो ऑप्शन है काम के, अगर मुझे यहाँ पे बाय लिमिट लगानी है, सपोज करें मुझे BTC को बाय करना है तो मैं बाय लिमिट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये प्राइस है, यहाँ पे मैं अपना जो है वो बाय के लिए मैं चाहता हूँ 28,000 रुपये, 28,000 रुपये, 28,000 रुपये जो है मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसको TP में रखना चाह रहा हूँ। ये TP है, ग्रीन वाला जो है, ये ग्रीन लाइन है, यहाँ पे हमें TP डालना होता है। ये रेड लाइन है, यहाँ पे हमें SL यानी स्टॉप लॉस डालना होता है। तो मैं 28,000 रुपये बाय कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको 29,000 पे सेल कर दूं, तो मैं यहाँ पे 29,000 लिखूंगा। ये 29,000 लिख दिया मैंने, और मैं चाह रहा हूँ कि 27,500 मेरा स्टॉप लॉस हो, यानी कि 27,500 पे जब प्राइस आएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब प्लेस करने के बाद इसको मैंने कहाँ देखना है, इसको ये वाली जो हिस्ट्री है जहाँ पे हमारी या तो पेंडिंग आर्डर्स होते हैं या फिर वो जो रनिंग आर्डर्स होते हैं, वो सारे इस वाले ऑप्शन में आपको नज़र आ रहे होते हैं। ये बैलेंस होता है, ये इक्विटी होती है, ये फ्री मार्जिन। इस पर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा तवील बात हो जाएगी, तो अभी फ़िलहाल इस पर हम बात नहीं करते, सिर्फ ऑप्शंस पे बात करते हैं। अब चले जाते हैं कि भाई मुझे अगर इसको मॉडिफाई करना हो, SL वगैरह को, जैसे अभी ये ट्रेड मैंने लगाई हुई है, इसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो इसको आप प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करने के बाद हमारे पास क्लोज आता है। अगर क्लोज करना चाहते हैं तो सिंपली क्लोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लोज विथ प्रॉफिट इस पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रेड हमारी क्लोज हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको सपोज़ करें नहीं क्लोज करना चाहता तो मैं बैक आ जाऊँगा। हाँ, इसको मॉडिफाई करना है, अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, जैसे SL और इसमें TP डालना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे SL और TP पे मॉडिफाई पे लिखूँगा। तो अब यहाँ SL TP नहीं लगा हुआ, तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे SL TP डाल देता हूँ 2,000 का, ठीक है, कि जब ETH 2,000 पे जाए तो सेल हो जाए और स्टॉप लॉस में डालूंगा। अब मैं यहाँ देखूँगा, यहाँ जिस प्राइस पे मैंने बाय किया वो प्राइस ऊपर शो हो रही है 1883, यानी 83.83 पे मैंने इसको बाय किया था, ठीक है, और सेल किया था। सेल की ट्रेड है ये। तो अब मैं चाहता हूँ मैं स्टॉप लॉस लगा दूँ, तो मैं स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूँ मैं 1950 पे, ठीक है।
तो ये मेरा 1950 और टीपी वगैरह सेट हो जाएगा। नहीं, कोई गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। सेल 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 टीपी, मॉडिफाई 1950 पे, हाँ सेल किए तो मुझे नीचे लगाना होगा ना, सॉरी। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ मैं 17 पे इसको क्लोज हो जाए, ये मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा और डन कर दूंगा। डन ना भी करें तो ये वापस थोड़ी देर में इस पेज पे आ जाएगा। देखें अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एसएल भी ये लग चुका है, ये एसएल लिखा हुआ है, ये टीपी भी लग चुका है, ठीक है। मजीद अगर मैं ग्रुप में आपको आता है कि जी वो एंट्री पॉइंट पे कर दें, तो एंट्री पॉइंट पे कैसे करेंगे, वापस जाएंगे मॉडिफाई में, फिर से क्लिक करेंगे। अब एंट्री पॉइंट पे एसएल मुझे एंट्री पॉइंट पे करना है, तो ये 18 ये मैं एसएल पे एंट्री पॉइंट पे कर दूंगा, ठीक है। 1883.83 ये मेरा एसएल आ गया। अब एंट्री पॉइंट पे जहाँ से मैंने इसको सेल किया था वहाँ पे आ गया। अगर प्राइस वापस उसी एरिया में जाएगी तो ये मेरी ट्रेड जो है वो कट हो जाएगी, नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट पे इस तरह से हम एसएल लगाते हैं। मज़ीद ये ऑप्शन है, इसमें जाएंगे, अगर कोई आपके पास किसी भी किस्म का कोई आपके पास पेयर है जिस पे आप ट्रेड लगाना चाह रहे हैं, सपोज करें यहाँ पे कोई पेयर सपोज करें नहीं है, तो इस प्लस के आइकन को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे। जैसे एक्स एन जी में सर्च करता हूँ, एक्स एन जी स्टेम वो ऐड नहीं हुआ, एक्स एन जी यू एस डी यहाँ पे आ गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये मेरे पास बैक चला जाऊँगा। अब ये सबसे नीचे ये पेयर आ जाएगा मेरा। इस तरह आपने जो भी पेयर सेलेक्ट करना है, यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। अगर फॉरेक्स वाला है तो यहाँ क्लिक करें आप, यहाँ भी आपको पूरे के पूरे लिस्ट आ जाएगी जो जो पेयर है। जैसे डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई को मैं क्लिक कर देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। यूरो AUD है, ये यूरो कैड है, ये ठीक है। ये सारे वो पेयर हैं जिन पे हम ट्रेड करते हैं। अब मैं बैक आ जाता हूँ और आके देखते हैं, तो ये सारे DXY यूरो AUD यूरो कैड यहाँ पे मेरे पास ऐड हो चुके हैं। अगर ऐड करना है, किसी को डिलीट करना है, तो यहाँ पेंसिल का आइकन है, इसको अब जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट के बटन को पहले क्लिक करेंगे। अब जिसको भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसको आप चेक कर देंगे और यहाँ से आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा आपके पास से। इस तरह से उस पेयर को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक आइकन है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें, इस आइकन को क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, इसी को फिर क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें, ये मेरा फॉरेक्स सोसाइटी के नाम से एक जो है वो अकाउंट है, ठीक है, जिसमें ट्रेड्स वगैरह लगी हुई हैं। उसको मैं लॉगिन करना चाहता हूं तो इसको क्लिक करूंगा। अब ये साइन इन का बटन है, इसको साइन इन करूंगा तो मैं इस वाले अकाउंट में साइन इन हो जाऊंगा। लेकिन बहरहाल मैंने अभी इसमें साइन इन नहीं होना। इसी तरह ये दूसरे अकाउंट हैं, ठीक है, इसमें जिसमें भी साइन इन होना होगा। अब अगर मैं इसमें साइन इन हो जाता हूँ तो मैं डेमो से निकल के इसमें हो जाऊँगा, ये फिर सारी ट्रेड मेरी इसमें लगेंगी, ठीक है। इस तरह से अगर आपने कोई नया इसमें ऐड करना है तो ये प्लस का आइकन है, यहाँ से आप प्लस के आइकन को लगाएंगे और ये लॉगिन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना सर्वर सर्च करेंगे, जो भी आपका सर्वर होगा, एक्सनेस लिखेंगे, एक्सनेस एक्सनेस लिखेंगे तो एक्सनेस के सारे सर्वर यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपका 17 है, 18 है, 19 है, 2 है, 20 है, जो भी है। लेकिन हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा कि रियल के साथ यहाँ पे ट्रायल भी होते हैं। आप ट्रायल को क्लिक करके उसमें रियल वाले पासवर्ड डालोगे तो कभी लॉगिन नहीं होगा। जैसे आप नीचे जाते जाएँ, ये देखें अब ये ट्रायल के आ गए, ये ट्रायल ओह सॉरी, तो अब ये सारे ट्रायल वाले हैं, यानी कि डेमो अकाउंट, ठीक है। ट्रायल मींस डेमो अकाउंट। अगर ओक्टा को करना चाहते हैं तो यहाँ आप ओक्टा लिखेंगे, तो ओक्टा के जितने भी सर्वर हैं आपके सामने आ जाएंगे, ओक्टा। या आप अपनी वेबसाइट से जो है वो सर्वर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, सिंपल ओक्टा, तो यहाँ ओक्टा के सारे सर्वर आ जाएंगे। और उसको फिर आप सपोज करें मैं ओक्टा का कोई भी एक अकाउंट है, उसको सिर्फ आपको चेक कराने के लिए रियल को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना आईडी और पासवर्ड डालूंगा और फिर साइन इन करूँगा, तो मैं उस नए अकाउंट के अंदर साइन इन हो जाऊँगा। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, और क्या डिस्कस करें।
बाय ट्रेड किस तरह करनी है, ठीक है, हाँ बाय और सेल। अब सपोज करें मैं जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्लिक करके रखूँगा, यहाँ पे न्यू ऑर्डर आ जाता है, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। तो बाय करना है या सेल करना है, तो अगर बाय करना है तो ये इस बटन को क्लिक करूँगा, सेल करना है तो इस बटन को। अगर मार्केट प्राइस पे अगर मैंने क्या कहते हैं बाय और सेल करना है, लिमिट पे जाके पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, तो फिर बाय करना है तो बाय लिमिट को सिलेक्ट करूंगा, अगर सेल करना है तो सेल लिमिट को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। बाय स्टॉप सेल स्टॉप भी काम की चीज़ें हैं, लेकिन उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो हमारी तवील हो जाएगी, वैसे ही 10 मिनट की हो चुकी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।